हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज है 27 दिसंबर और मैंने सुना था कि उतम मॉल में जो स्नो सिटी है उसकी फ्री एंट्री का आज लास्ट डे है। और इससे पहले हमें पता चला, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था कि हम लोग वहाँ जाए। हालांकि आज लास्ट डे था, हमें कंफर्म था कि हमें टिकट नहीं मिलने वाली। फिर भी हम लोगों ने ट्राई किया, देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर मिला तो सही, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। पूरा ऊपर के सेक्शन में हम लोग आए, थर्ड फ्लोर पे, जहाँ पे गेमिंग एरिया और फूड काउंटर का जो सेक्शन होता है वहाँ पे। जहाँ हम लोग उतम मॉल जाते हैं तो वहाँ पे ये स्नो सिटी का नहीं है, और जिस उतम मॉल में हम आए ये हमें काफ़ी दूर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा सेटअप किया हुआ है स्नो सिटी का। और मैंने सुना था कि फ्री एंट्री है, और हमें कंफर्म था कि हमें टिकट नहीं मिलने वाली, क्योंकि आज लास्ट डे है और इवनिंग का ही लास्ट टाइम था। और हम लोग गए थे 3 बजे, तो यहाँ पे आके आकर देखा तो इतने ज़्यादा लोग थे ना। और कुछ लोगों के पास टिकट्स थी, कुछ लोगों के पास टिकट्स नहीं थी, और वैसे भी काउंटर सेक्शन बंद हो चुका था। तो फिर हम लोगों ने एक हाफ एन आवर वेट किया, और बस मैं देख रही थी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और स्नो सिटी का अंदर का जो व्यू था ना, बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा कि मिस हो गया। इसकी नॉर्मल जो टिकट है वो 120 रियाल तक एंट्री टिकट है, एंट्री फ़ीस जो होती है इसकी। तो हाँ, जब फ्री का ऐसा मौका मिले तो ही फ़ायदा उठाना है। लेकिन हमें जब पता चला तो उसके बाद मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, और लास्ट डे उनके पास, वो अचानक से ऑफिस से जल्दी आ गए। तो फिर हम लोग ने प्लान किया कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, मिला तो अच्छा है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो बस हमारे नसीब में नहीं था यहाँ पे आके एंजॉय करना। फिर अगर फ़ी पे करो ना, पर पर्सन 120 रियाल के ऊपर ही है। फिर अंदर गेमिंग का भी दूसरा चार्ज शायद वो लोग लगाते होंगे, तो इतना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फैमिली साथ में है तो थोड़े बहुत चीज़ें जो बजट के हिसाब से हमें करनी होती है, फजूल थोड़ा सा ये भी लगता है ना। और रिज़ान भी अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको भी वो चीज़ें समझ में आएगी, तो तब हम उसको फिर जब लेके आएंगे तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, चलो फिर हम लोग थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं, घर के लिए थोड़े से मुझे चीज़ें चाहिए थे। तो हम लोग नीचे की तरफ आए जहाँ पे उतम मार्केट है। यहाँ का उतम मार्केट थोड़ा सा छोटा ही था, और बस हमें थोड़ी सी चीज़ें बाय करनी थी, ऑलरेडी थी बस, तो छोटी मोटी जो घर की ज़रूरियात की जो चीज़ें होती है, हम लोगों ने वो यहाँ से बाय करना स्टार्ट की। और मैं सबसे पहले मैं देखती हूँ कि किस में कितना ऑफ़र दिया हुआ है। और अगर मेरी जो चीज़ें मुझे लेनी है, अगर वो अंडर ऑफ़र है तो मैं थोड़ा सा देख कर लेती हूँ, अगर ऑफ़र नहीं है तो सोचती हूँ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम लोग बाय कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर हम लोग ऑफ़र का वेट करते हैं। ऑफ़र का काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है, जो चीज़ आपको नॉर्मल डेज़ में जो महंगी मिलती है वो ऑफ़र में कभी कभार जो है वो कम रेट में मिल जाती है। जैसे मैंने ही, अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने वैसलीन का जो एक बॉटल होता है 200 ml का, वो मैंने फार्मेसी में देखा तो मुझे 20 रियाल तक वो मिल रहा था। वही मैंने ऐसे ही अचानक आके उतने में कुछ चीज़ें बाय करने का सोचा, तो उस टाइम पे मैंने देखा तो उतने में वो मुझे 10 रियाल में मिल रही थी ऑफ़र के अंडर। तो ऐसी चीज़ें जब ऐसे 20 का आपको 10 मिल जाए तो वो कितना अच्छा रहता है ना। तो बस इसी के लिए ही हमें थोड़ा सा ऑफ़र का वेट करना होता है। काफ़ी अच्छा आपका मिल जाते हैं, और उसी अमाउंट में आप दूसरी चीज़ें भी बाय कर सकते हो, तो ये बेस्ट होता है ऑफ़र्स का। जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाओ ना, तो आप लिस्ट बना के जाओ कि आपको क्या चीज़ें बाय करनी है और क्या चीज़ें नहीं बाय करनी। लेकिन मैं इस मामले में थोड़ी सी वीक हूँ। अगर मैं लिस्ट भी बना लूँ ना, तो मैं वहाँ जाके दूसरी चीज़ों में अट्रैक्ट हो जाती हूँ। और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है कि मैं देखती हूँ कि इससे मैं ये कर सकती हूँ, मैं इससे बनाऊँगी, मैं इससे बना के खाऊँगी। लेकिन वो चीज़ें ला ला के फिर ऐसे ही पड़ी होती है, तो ये वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ ज़्यादातर ग्रोसरी शॉपिंग पे, मेरे हस्बैंड ही जाते हैं, और उन्हें मैं बता देती हूँ कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं, तो इस हिसाब से वो अच्छे से बजट के हिसाब से वो बाय कर लेते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये ही होता है कि जो हस्बैंड हो या वाइफ़, जो जिस चीज़ में बेस्ट है आप उन्हें वो दे दो ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मेरे हस्बैंड इस चीज़ में बेस्ट है मुझसे नहीं हो पाता, तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत बजट करना अच्छा है ना। तो यहाँ हम लोगों की ग्रोसरी शॉपिंग हो गई थी, जो चीज़ें हमें चाहिए थे वो हम लोगों ने बाय कर ली। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले लिए। फ्रूट्स हम लोग इस वक्त काफ़ी कम खा रहे हैं। हम लोग अदरवाइज़ ऑरेंज
एप्पल मेरे हस्बैंड और मेरे ईज़ान जो है वो बहुत शौक से खाते थे, लेकिन हम लोग अब सर्दी का मौसम है ना, तो मैं ऑरेंज कम कर दी हूँ, बस थोड़े से एप्पल ले लेती हूँ। और मुझे यहाँ पे चाहिए था कॉर्न, क्योंकि आजकल विंटर सीज़न में कॉर्न का खाने का मज़ा ही अलग है, और यहाँ पे अब हल्की हल्की सी बारिश भी होने लगी है ना, तो मुझे कॉर्न का बहुत ज़्यादा शौक़ है अब खाने का। मैं उसको बॉईल करके उसको स्वीट कॉर्न के टाइप बना के मैं खाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा लुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, किस तरह से यहाँ पे अरेंज करते हैं। फ्रूट्स, चाहे फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, हर चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली अरेंज होती है। आपको अपने हिसाब से जो-जो चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो इस तरह से होती है जी हम लोगों की शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग्स या फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल सारे मिला के जो शॉपिंग होती है। तो इस चीज़ में मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये चीज़ लेनी है, लेकिन मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी ले लेती हूँ, जो कि वेस्ट हो जाता है ना। यहाँ पे आपको हर चीज़ एक्सपेंसिव ही मिलती है, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ पे आपको लोकल किराना शॉप और फिर वेजिटेबल मार्केट लोकल रहते हैं, तो वहाँ पे आपको कम रेट में कम अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे इसी तरह के ही मार्केट्स होते हैं, सुपर मार्केट्स या फिर इसी तरह के होते हैं मार्केट, ऐसे यहाँ पे हर चीज़ जो है ना थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली ही रहती है। तो इसलिए हम लोग थोड़े से ऑफर्स में बाय करते हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ होती है वही हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं। तो यहाँ हम लोगों की कंप्लीट शॉपिंग हो गई, और उसके बाद जो है ना हम लोग फिर अगले दिन गए थे एक बेकरी, जो कि वहाँ पे हमें सऊदी के स्वीट्स होते हैं वो मिल सऊदी स्वीट या फिर अरबिक स्वीट आप लोग बोल सकते हो। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि इनका अलग ही होता है ना स्वीट, इनकी स्वीट्स में ज़्यादा आपको मिठास नहीं रहती, और ये लोग ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सारा फ्रेश मिल रहा था, घर के करीब में ही एक बेकरी है जो आपको वहाँ पे हर एक जो है स्वीट या फिर कुकीज़ हो फ्रेश फ्रेश मिल जाता है। और मैं यहाँ पे ले रही थी पिज़्ज़ा प्लेटर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा प्लेटर। वहाँ पे आपको छोटे छोटे मिनी मिनी पिज़्ज़ास मिलते हैं, और अलग अलग फ्लेवर्स के मिलते हैं, कुछ चीज़ हो फिर अलग अलग फ्लेवर्स, ऐसा रहता है। जो जो चाहिए वो हिसाब से प्लेटर बना के दे देते हैं। तो ये देखिए सारे स्वीट्स जो है वो अभी अभी बने हुए ताज़ा है, फ्रेश होते हैं, और बहुत जल्दी भी इनके स्वीट्स खाली हो जाते हैं। और इन्होंने अलग अलग स्टाइल से यहाँ पे सेटअप करके भी रखा हुआ है, प्लेटर्स बना के रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है सऊदी स्वीट्स या फिर अरबिक स्वीट्स, और इनकी स्वीट्स में ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। हम इधर है देखो, चॉकलेट्स है नहीं, है नहीं। वाओ। हम्म, खाते तुम्हें, खाते तुम्हें। वाओ इधर है देखो। हम्म, नहीं टच करते, वहाँ है ना, अब्बू ले रहे ना, अब्बू ले रहे ना मम्मा। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। जो जो मेरे पास क्लिप्स थे उन सबको मैं ऐड करके एक छोटा सा वीडियो बना दी हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मदीने का व्लॉग होगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द इस व्लॉग को मैं अपलोड करूँगी, तो आप अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।